Hello students, how are you? Hope you are fine. Now, class 12, physics, chapter 13, nuclei. Okay, so this is just related to the chemistry. You all are familiar with the terms. First, see atomic mass unit, AMU. Atomic mass unit यानी हमारे पास periodic table में, modern periodic table में कितना एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं. इन सभी 118 एलिमेंट्स में लाइटेस्ट कौन है? हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट है. इसको क्या बनाया गया? यूनिट बनाया गया, मोल बनाया गया, एएमयू बनाया गया, स्मॉलेस्ट. और इससे क्या है? कंपेयर करें किसको? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को. तो पहले क्या बनाया गया? हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन, और अभी क्या है? कार्बन 612 को एटॉमिक मास यूनिट में कंसीडर किया गया. आई एम नॉट गोइंग टू हिस्ट्री. ओके, यू ऑल आर फेमिलियर विद द मोल. एवोगाड्रो के अनुसार से मोल कितना हो गया? N is equal to कैपिटल N is equal to 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स. तो यहाँ कार्बन को क्या किया गया? एक यूनिट बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया, एटॉमिक मास यूनिट. कार्बन की क्या? 1/12 को, 6 क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये 12 क्या होगा? मास नंबर. तो नाउ definition you can see atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of a carbon atom. कार्बन एटम ब्रैकेट है 6, C कार्बन, C 12, C एटॉमिक नंबर 12. इसको कंसिडर किया गया. तो 1 एटॉमिक यूनिट, 1 AMU और 1 यूनिट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. वेरी स्मॉल अमाउंट को हमने कंसीडर किया एटॉमिक मास यूनिट. अब ये पढ़ा है आइंस्टाइन्स इक्वेशन. आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या? रिलेशन है एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. C क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम. मास क्या हो गया? ये मास है. और इस फॉर्मूला से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. अब इस 1 एटॉमिक मास यूनिट, इतना मास को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में. तो E इज इक्वल टू आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. m के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1.66 into 10 to the power minus 27. और C वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू कितना होता है? 3 into 10 to the power 8. और ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1.4649 into 10 to the power minus 10 जूल. अब इस जूल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ये पढ़ा है तुम लोगों ने. पढ़ा है स्मॉल यूनिट एनर्जी का. ऐसा यूनिट क्या है? जूल. और स्मॉल यूनिट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 19 जूल. 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power जूल. इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1000 से डिवाइड किया, यानी क्या हो जाएगा? -16. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 13 जे कर सकते हो, या क्या कर सकते हो यहां से? अब इसको कन्वर्ट किया है, जूल है, जूल को कन्वर्ट किस में किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इसको डिवाइड किसे किया? 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, या इसको सिंप्लिसिटी के लिए इसको ले सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है, तो ये 1.6 into 10 to the power 19, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देन दिस यू विल गेट E इज इक्वल टू 931.25. ये 10 to the power 6 कैंसिल होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको और सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं? नियरली इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में,
तो कितना एनर्जी हो गया, E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ composition of nucleus, you know atom, whole mass of atom is concentrated the nucleus, 99% क्या है, whole mass of the atom is concentrated nucleus। तो न्यूक्लियस में क्या है, दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कंपोजिशन बेसिकली क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो टाइप का पार्टिकल्स हैं। अब ये देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, जेड से डिनोट करते हैं। एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और मास नंबर है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इज नोन एज मास नंबर, ए से डिनोट करते हैं। यानी atom nucleus consists of two types of particle, proton and neutron. The sum of proton and neutron is known as nucleus, is known as mass number, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या है, दो टाइप का पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स, मींस न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये A इज इक्वल टू क्या हो गया, Z प्लस एन, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस जेड। अब देखो क्या है, न्यूक्लियाइड्स यानी एटम्स, न्यूक्लियाइड्स आर रिप्रेजेंटेड, किस तरह न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जनरल कोई भी एलिमेंट है, और ये जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर, ए क्या है मास नंबर, और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और एक्स जेड यहाँ हो गया, ए यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, सोडियम है, मास नंबर क्या होगा 23, एटॉमिक नंबर 11, या इस तरह लिख सकते हैं, और सोडियम 11 हो गया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 23। अब इसमें फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए क्या है 23 और जेड कितना हो गया 11, यानी 12 क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in the sodium atom. Sometimes it is asked, so this formula you should remember. Okay, thank you very much for watching. Next class we can discuss some more things. Thank you very much for watching.